हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 7। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। एक सिलेंडर शेप की बकेट दे रखी है। ये सिलेंडर शेप एक बकेट है और इसकी हाइट भी दे रखी है 32 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है ये दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और ये बकेट पूरी तरह से सैंड से भरी हुई है, रेते से भरी हुई है। आगे क्या था क्वेश्चन, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। इस बाल्टी को जमीन पर पलट दिया गया, इसके रेत को। तो जब इस रेत को जमीन पर पलटा तो जमीन के ऊपर एक कॉनिकल हीप बन गया। हीप का मतलब है ढेरी। अब जब हम किसी चीज को जमीन पर डालते हैं तो कॉनिकल शेप की ही ढेरी बनती है और ये जो कॉनिकल हीप बनी है, इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर और इस कॉनिकल हीप की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर बनी है। फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द हीप। तो इस हीप का रेडियस और इसकी स्लांट हाइट, जिसे हम ये तिरछी वाली साइड होती है ये एल से डिनोट करते हैं, ये आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक सिलेंड्रिकल शेप की बाल्टी है जो रेते से भरी हुई है, इसको जमीन पे पलट दिया, पलटने से कॉनिकल हीप बन गई। कॉनिकल हीप की हाइट दे रखी है, इसका रेडियस और इसकी स्लांट हाइट आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन ये कन्वर्जन का है। कन्वर्जन में क्या होता है कि एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में शेप बदल जाती है, तो वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जितना सैंड इसके अंदर था सिलेंडर के अंदर, उतना ही कोन के अंदर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन इस क्वेश्चन के अंदर नहीं बदल रहा है। तो इसी चीज का हम यूज करेंगे इसमें। तो जिसमें हमें कोई वैल्यू निकालनी होती है ना, उसे बेहतर होता है कि हम लेफ्ट साइड में रख लें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। जो कॉनिकल हीप का वॉल्यूम है, इसमें जो रेते का वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर है। अब कॉनिकल हीप का वॉल्यूम यानी कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, कोन वाले एच और आर को मैंने बड़े एच और आर से डिनोट किया है और सिलेंडर वाले को मैंने छोटे से डिनोट किया है। तो इसमें आप ध्यान रखना, जब भी एक क्वेश्चन के अंदर आपके दो तरह के आर या दो तरह के एच होते हैं तो उन्हें थोड़ा छोटे बड़े में लिखने से ठीक रहता है, पता चल जाता है वो दूसरे का है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट यानी सिलेंडर का वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर है, एच हो गया। अब दोनों तरफ देखते हैं कोई चीज़ सेम सेम है, तो पाई और पाई यहाँ पे दोनों में सेम है, बीच में इक्वल टू का निशान है, तो ऐसे दोनों तरफ कोई चीज़ सेम होती है तो कट जाती है। अब वैल्यू पुट करेंगे, ये 1/3 बड़े आर का स्क्वायर, बड़े आर का स्क्वायर यानी कि कौन का, ये तो गिवन ही नहीं है, यही तो हमें निकालना है। और इसकी हाइट 24 है, इंटू 24। इस तरफ छोटे आर का स्क्वायर यानी सिलेंडर का, ये है 18 इंटू 18 और इसकी जो हाइट है वो है 32। इधर सॉल्व करते हैं तो 324 से कट रहा है, 3 1 जार और ये 3 8 जार, तो आर स्क्वायर इंटू 8 हो गया। हमें वैल्यू निकालनी है आर की, तो आर वाली जो चीज़ है इसे हम अकेला रख लेते हैं। आर स्क्वायर को अकेला रख लिया, आर स्क्वायर के पास ये जो 8 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा और ये जो वैल्यू है एज इट इज इसको आपको कॉपी कर देना है, इसको तो कुछ छेड़ा ही नहीं है। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, इसे कुछ काट लेते हैं, कट रहा है तो 8 1 जार और 8 4 जार 32, ये कट गया। अब यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18 इंटू 18 इंटू 4। अब 4 के मैं दो फैक्टर बना लेता हूँ, फैक्टर बन गए 2 2 जार 4। ऐसा मैंने इसलिए किया कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 18 का 18 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, 18 का स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है, तो 4 का भी मैं ऐसा नंबर बना लेता हूँ जो स्क्वायर में हो, तो 2 2 जार 4 हो गया। क्योंकि मुझे यहाँ स्क्वायर है और अब स्क्वायर रूट निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो चीज़ों का एक पेयर बाहर निकालना होता है, तो इसलिए बजाय इसको पूरा मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालने के, इसे थोड़ा आप स्मार्टली करेंगे। अब आर की वैल्यू जब निकालनी है तो ये जो चीज़ है इसमें से स्क्वायर रूट निकलेगा, 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से आर
बिना सॉल्व किए ये सारा मल्टीप्लाई वगैरह किए ही डायरेक्ट निकल गया। तो 2 18 है तो एक 18 बाहर आ गया पेयर, और ये 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया। ऐसे तो स्क्वायर रूट निकलता है, दो चीज़ों का एक बाहर आ जाता है। तो ये r की वैल्यू आ गई 18 2 36, और सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर। तो रेडियस तो आ गया कोन का, ये 36 सेंटीमीटर है। अब इसमें निकालना है l। l का मतलब है स्लांट हाइट। ये जो तिरछी वाली हाइट होती है ना, ये l होती है। और l निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, l निकालने का फॉर्मूला होता है r का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, इनका सम और इनका अंडर रूट। अब r और h हमें पता चल गए, वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट l आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। r का स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर, 36 आया। हाइट का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। अब अगर आप इसे करेंगे अपने तरीके से, जैसे कि बच्चे आसानी से करते हैं कि 36 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, उन्हें प्लस करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो हो जाएगा। इसमें बहुत लंबा मेथड, इसमें थोड़ा स्मार्टली सवाल को करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 36 में और 24 में 12 जो है ना मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल है दोनों के दोनों। तो इसमें 12 को कॉमन लिया जा सकता है और सवाल को बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। देखिए कैसे, 36 इंटू 36 ये मैंने खोल लिया, यहाँ 24 इंटू 24 को मैंने यहाँ पे खोल लिया। अब ये दो टर्म है, 36 और 24 के अंदर 36 बनता है 12 इंटू 3 से, तो यहाँ पे 12 इंटू 3 है। पूरा खोल के अगर मैं दिखा दूँ इसको आपको तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये जो 36 है ये है 12 इंटू 3, नेक्स्ट 36 ये भी 12 इंटू 3, प्लस ये जो 24 है ये है 12 इंटू 2, 12 2 से 24, नेक्स्ट 24 12 इंटू 2। तो इनमें आप देखोगे कि यहाँ पे 12 और 12, दो 12, और यहाँ पे भी ये दो 12, ये कॉमन आ रहे हैं दोनों टर्म्स के अंदर, यानी 12 और 12 ये क्या बन गया, 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, और फर्स्ट टर्म में से क्या बच गया, 3 3 9, ये प्लस का प्लस आ गया। ये जो दोनों 12 है, 12 12 यानी कि 12 का स्क्वायर बाहर आ गया कॉमन, और यहाँ से क्या बच गया, 2 2 4, इस तरह से। अब ये तो 12 का स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये तो डायरेक्ट बाहर आ गया 12, और 9 और 4 ये मिलकर बन गया 13, और 13 रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि 13 का तो स्क्वायर रूट नहीं बन सकता। तो इस तरह से इस सवाल के अंदर आप इनके फैक्टर्स को खोल के और इसमें 12 को कॉमन लेके बहुत आसानी से सवाल को कर सकते हैं। तो ये L आ गया, और ये सेंटीमीटर में। लास्ट में आप आंसर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ज़रूर लिखें। ये तो R और 12 है, तो आंसर लिखें देयरफॉर रेडियस ऑफ कोनिकल हीप is 36 centimeter and slant height is 12 under root 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।